भाई सबकी तरह मेरा भी यही ख्याल है कि ये ड्रामा साल का सबसे बकवास ड्रामा था। एपिसोड 1 से लेकर लास्ट एपिसोड तक सब देखने वालों को मेरा सल्यूट। पेशेंस लेवल वाकई अमेजिंग था। अस्सलाम वालेकुम। इतनी लो लेवल राइटिंग थी ब्रो, कोई नहीं सोच सकता था कि वही राइटर जिसने कभी मैं कभी तुम और काबली पलाव जैसी अच्छी ड्रामे लिखी इस बार ऐसा स्क्रिप्ट देगा। क्या वाकई जरूरी था कि इतने अच्छे ड्रामास के बाद ऐसी खिचड़ी बनाई जाए? चलो मान लिया राइटर ने ओल्ड टॉक्सिक ट्रेडिशंस दिखाए कि कैसे लोग और उनकी जिंदगियां खराब होते हैं, और मीरान और गुलमहर उसके शिकार हुए। लेकिन एंड में मीरान को चलो नीसा मिल गई। लेकिन गुलमहर का क्या कसूर था ब्रो? उसने तो कुछ गलत नहीं किया, फिर भी राइटर ने उसे इतना पुअरली ट्रीट किया जैसे वो खुशी से एलर्जिक हो। बहुत अच्छे लग रहे हो साहब। आखिर में बाबा जान को मना लिया कि मेरा नीसा से शादी कर ले, लेकिन गुलमहर का कोई अरेंजमेंट नहीं किया। उसकी शादी किसी अच्छे इंसान से नहीं हो सकती। और मीरन जो उस ड्रामे का बेबी बच्चा था, अपनी जिंदगी का कोई फैसला नहीं ले सकता। एंड में भी पता नहीं चल सका कि उसे क्या चाहिए। लास्ट सीन में वो गुलमहर की तरफ देख रहा है जो अभी भी उसकी वाइफ है, और फिर नीसा आती है और उसका हाथ पकड़ लेता है। तो भाई नीसा की ये कदर है, वो अपनी लाइफ के लिए स्टैंड लेती और मैरिड आदमी के साथ सेटल ना होती जो कंफ्यूज्ड एज हेल है। और आखिर में क्या पुअर एक्सक्यूज बनाया एंगेजमेंट टूटने का। भाई ऐसा एक्सक्यूज बनाने से बेहतर होता कि वो अपनी लाइफ के लिए स्टैंड लेती। नीसा का दिमाग क्या सोच रहा था, मैडम बस एंगर इश्यूज के साथ अपनी मंगी खत्म नहीं कर सकती क्योंकि वो अपने पेरेंट्स और फियांसे रशीद को हर्ट नहीं करना चाहती। निसा रातों को बारिश में मीरन के साथ घूमती फिरे, उसके घर जाए और कोई शक भी ना करे। रशीद भाई को ही बैड कैरेक्टर बना दिया क्योंकि राशिद गुड लुकिंग नहीं था, उसे विलन बना दिया। और एंड में निसा बस एक एक्सक्यूज तलाश करती है जो ये एंगेजमेंट टूटने के लिए। मतलब पहले रिलेशन करो, फिर किसी को यूज करो, फिर जब एक्स वापस आए तो बहाना बना दो। मैं कभी भी जबकि मीरन ने गुलमहर की जिंदगी के कीमती साल जाया किए क्योंकि उसने टाइमली स्टैंड नहीं लिया। हकीकत में मैच्योरिटी ये है कि आप समझ जाएं कि गुलमहर असली मेन कैरेक्टर थी, जबकि निस्सा और मीरन सिर्फ साइड कैरेक्टर्स थे। निस्सा और मीरान ने पूरे स्टोरी को सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिश बना दिया। निस्सा ने राशिद को बिट्रे किया और फिर ट्रस्ट की बात करती रही। मीरन और निस्सा असली विलन्स थे। गुलमहर डिजर्व्स लव, अप्रिशिएशन, सपोर्ट और एनकरेजमेंट फॉर हर प्योर थॉट्स, एफर्ट्स, सैक्रिफाइसेस और स्ट्रगल्स। ऐसे बेबुनियाद रिश्तों की वजह से ही तो औरतकारी होती है। मर्द तो छोड़ के चला जाता है, अपनी बीवी, बच्चे, इज्जत संभालता कौन है? एक औरत। गुलमहर ने वाकई शो चुरा लिया। सच अ ब्रेव और पॉजिटिव कैरेक्टर। ऑनेस्टली ये ड्रामा क्या ही था ब्रो। किसी ने सही कहा कि नाम बिरयानी नहीं बल्कि खिचड़ी होना चाहिए था। मेंटरशिप, फ्रेंडशिप। इस ड्रामा की 35 एपिसोड्स देखकर अंदाजा हुआ कि हम कितनी फारिग कौम है। लास्ट 4 मंथ से मुसलसल देखना, पेशेंस लेवल टेस्ट बियॉन्ड वर्ड्स। और भाई राइटर भाई, आइंदा कोई स्क्रिप्ट ना लिखना। तुम्हारा आज और आने वाला कल निस्सा है। फाइनल वर्डिक्ट, ये ड्रामा सिर्फ गुलमहर की वजह से थोड़ा एंजॉय हुआ, बाकी सब कंफ्यूज्ड, सेल्फिश और बकवास था। थैंक गॉड बिरयानी फाइनली कुक्ड और खा लिया, लेकिन डाइजेस्ट नहीं हुई। एंड दैट्स इट फॉर दिस रिव्यू। इफ यू लाइक इट, प्लीज ड्रॉप अ लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू लीव अ कमेंट।